आज मैं गीता के 64 अध्याय के 9वें श्लोक के बारे में बात करूँगा। 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। अचिंत्य व्यक्ति के द्वारा में जो दिव्य जन्म और कर्म स्वीकार करता है, तो पूर्वक तत्व विचार कर्म से जानते हैं। विद्यार्थी त्याग करने के पश्चात पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते, बल्कि मेरी चित्त शक्ति के प्रकाश रूप ब्रह्माग्नि शक्ति के वशीभूत होकर मेरी नित्य सेवा प्राप्त करते हैं। तत्वज्ञान के अभाव में जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म और प्रपंच में प्रकाशित देह को अनित्य और प्रापंचिक मानते हैं, वो विद्यावश संसार प्राप्त करते हैं। कर्म जन्म पुरुष वर्ण प्राय इस प्रकार के सिद्धांत के द्वारा कर्म दृढ़ता में अवगत रहते हैं। साधु की कृपा के अतिरिक्त विमल भक्ति उत्पन्न नहीं करती है। थोड़ा मुश्किल श्लोक है, पर मैं कुछ 10 जो सिद्धांत हैं जो कि स्वामी एकसानंद सरस्वती महाराज ने बताई हैं, उनको आपसे कहना चाहूँगा। पहला है, संसार को स्वप्नवत जानो। दूसरा, अति हिम्मत रखो। तीसरा, अखंड प्रफुल्ल रहो दुख में भी। चौथा, परमात्मा का स्मरण करो जितना मन सके। पांचवा, किसी को दो बने तो सो दो। छठवां, सभी से प्रेम रखो। सातवां, नूतन बारहवां स्वभाव रखो। आठवां, मर्यादा अनुसार चलो। नौवां, अखंड पुरुषार्थ करो, गंगा प्रभाव की मत बनो। 10वां, जिसमें तुमको नीचे देखना पड़े ऐसा कार्य मत करो। ये सारे उपदेश जो हैं वेद और गीता के अनुसार हैं, और इन उपदेशों पर जो भी व्यक्ति चलेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से बार बार यही प्रश्न करता है कि किस तरह से मैं डिफरेंट कर्मों को करूं, किस तरह के मैं कर्म करूं, सकाम निष्काम, कर्म विकर्म अकर्म, और उसी तरह के वो उत्तर भगवान जी के समझाते हुए कहते हैं। भगवान जी के अंदर कहते हैं कहीं जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है, वो मुझको प्राप्त होता है। तो मुश्किल नहीं है कि हम कर्म में अकर्म देखें और अकर्म में कर्म देखें, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। अब जो देखना ही नहीं चाहते तो उसका कोई उपाय नहीं है। अब मैं गीता का 11वां श्लोक ले रहा हूँ। यो था माँ प्रवर्तन्ते तान से भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यापास्तर्वसा। इसका मतलब है, जो व्यक्ति जिस भाव से अब मेरे प्रति अनन्य भक्ति स्वीकार करते हैं, मैं उनका उसी भाव से भजन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति ही मेरा भजन नहीं करते, मैं भी व्यक्तियों का भजन करता हूँ। He is the God, He is the Father of us, He is taking care of us. We are not taking care of Him, but He always take care of all our creatures. अब मैं 11 बार में उस श्लोक का बारे में बताता हूँ। हिंदी में उसका मतलब है,
मैंने ये भी बताया कि विकर्म और कर्म प्रकृतिजन्य हैं। कुल कर्म ही अवस्थानुसार विराय हैं। वह कर्म भी 3 प्रकार का है: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इसमें कर्म सिद्धि के लिए मनुष्य फलकामी होकर विविध देवताओं की उपासना करते हैं। इसके द्वारा मनुष्य लोक में कर्म का फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। अकर्म विकर्म की अपेक्षा काम्य कर्म ही अच्छा है। वादी कहते हैं जो करने वो कार्य है, ना करने से तो वह जो करने वो कार्य मिला हुआ है वह भी अच्छा है। इस संसार की उन्नति की कामना से मनुष्य को कुछ कर्म करते हैं। उसमें उस कर्म फल को देने वाले शुद्ध देवतागण संतुष्ट होकर सीढ़ी पर प्रदान करते हैं। वे देवतागण कौन है इससे मैं तो बताऊँगा। भगवान भी कहते हैं अन्य देवताओं की सिमरन पूजा या न करके केवल मुझ प्रभु का ध्यान करें, भजन करें और भक्ति भाव से मेरी पूजा करें। ऐसा करने से, क्योंकि सभी देवता मेरे अंतरूप में विराजमान हैं, तो ऐसा करने से उसे परम भक्ति की प्राप्ति होगी और उसको परम लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म भाग पूर्वक मैंने ही चारों वर्णों का सृजन किया है। मेरे ऐसे जगत में कोई कर्ता नहीं है, अतः सभी वर्णों और वर्ण धर्म का कर्ता मेरे सिवा और कोई नहीं है। किंतु वर्ण धर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्म, अकर्ता और अव्यय के रूप में ही जानता हुआ अपनी माया शक्ति के द्वारा मैंने इस वर्ण धर्म की सृष्टि की है। वस्तुतः नित्य शक्ति के अधीश्वर मेरे को कर्म मार्ग की सृष्टि द्वारा बेसम में नहीं होता है। जीव के अदृष्ट अर्थात आत्म धर्म का उल्लंघन है। मनुष्य धर्म के कार्य में व्रत रहे तो उसका फल अच्छा ही होगा। फलाकांक्षा ना करें और भगवान को सारे कर्मों का समर्पण करें। अधर्म के कर्म करने से मनुष्य पाप गति को प्राप्त होता है और विभिन्न योनियों को भोगते हुए फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था, मैं आज मनुष्य हूँ तो क्या अगले जन्म में मनुष्य का जन्म ही मुझे मिलेगा? इसका प्रश्न उत्तर मैं ही दूंगा। मान लो आपने 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आ गए हैं, तो 11वीं के बाद 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में जाने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप 12वीं क्लास में जाएंगे या आप 11वीं में ही रहेंगे। अतः एक बार आपको मनुष्य का जन्म मिल गया तो उसके आगे आप मनुष्य ही पैदा होंगे, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से अन्य कुलों में आप पैदा होंगे। मान लो कोई बहुत अच्छे कर्म करता है तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और जो अच्छे कर्म नहीं करता है वह शुद्ध कुल में, भंगी या इस तरह के कुल में पैदा होगा। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा रहता है। एक और श्लोक लेते हैं। पूर्व मोक्ष वर्ण इसी तत्व से अवगत होकर सकाम कर्म का परित्याग कर मद अर्पित, मेरे अर्पित निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया है। अतः तुम भी जनकादि एवं महाजनों के द्वारा अनुष्ठित इस निष्काम कर्म का ही नियम करो।
भगवान श्री केवल अनमोटिवेटेड टास्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, निष्काम कर्म पर। वी आर हैविंग नो मोटिव टू डू द वर्क, वी हैव टू वर्क, वी गेट सम मनी, वी गेट सम अदर थिंग, अदर पर्स, बट वी आर नॉट आस्किंग फॉर दैट। दैट इज द बेस्ट वे वी गेट इट। निष्काम कर्म के द्वारा ही अच्छा फल आपको मिलेगा। अब कर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं। किससे कर्म कहते हैं और किसे अकर्म कहते हैं, इसे निश्चित करने में बुद्धिमानों को भी भ्रम हो जाता है। मैं तुम्हें उसी विषय में उपदेश दे रहा हूँ, तुम इससे अवगत होकर समस्त अशुभों से मोक्ष प्राप्त करो। कर्म की गति, विकर्म की गति और अकर्म की गति का पृथक पृथक विचार करना कर्तव्य है। कर्म का निर्गुण तत्व अक्षय दुर्गम है, कर्तव्य आचरण ही कर्म है, निषिद्ध का आचरण ही विकर्म है और यह दुर्गत प्राप्त कराने वाला है। कर्म का न करना ही अकर्म है। कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ कल्याण प्राप्त, कर्म के नहीं करने से निशेष प्राप्त होता है, इसका जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है, कि कर्म ना करने से हमारा कल्याण नहीं हुआ, इसलिए हमें कर्म करना है। और हम निष्काम कम कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम सकाम कर्म करें, वो भी फलदायी है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करते हैं, वे ही मनुष्य में बुद्धिमान, योगी एवं संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठाता है। तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म योगी के समस्त कर्म ही कर्म संन्यास रूप कर्म है एवं कर्म त्याग तो उसका निष्काम कर्मानुष्ठान है। अतः समस्त कर्मों को करने पर भी वे कर्मी नहीं है, उनके अकर्म और कर्म का एक ही स्वरूप है। जिनके पास संकल्प समस्त कर्म भली भांति अनुष्ठित होते हैं, वे ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध कर्मा और पंडित कहे जाते हैं। वे सात्विक या निषिद्ध जो कुछ करते हैं, वे सभी निष्काम कर्म योग से प्राप्त ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाते हैं। जो योग और क्षेम के लिए आश्चर्यरहित और निज आनंद में प्रतप्त होकर कर्म फल में आसक्ति का परित्याग करते हुए समस्त कर्मों को अभिप्रवृत्त होते हैं, वे समस्त कर्मों को करने पर भी कुछ नहीं करते, अर्थात इन समस्त कर्म फलों से आवृत नहीं होते हैं। ये पाप वे अपने शरीर और चित्त को बुद्धि के अधीन रखकर फल की आशा और समस्त परिग्रह अर्थात संग्रह की चेष्टा का त्याग करते हैं। केवल शरीर आत्मा के निर्वाह के लिए काम करते हैं। उन्हें कर्म से उत्पन्न पाप या पुण्य कुछ भी नहीं होता है। भगवान जी कहते हैं कि हमें कर्म उतना ही करना है जिससे कि हमारा शरीर की आत्मा का निर्वाह हो जाए। अगर हम इस तरह का कर्म करेंगे तो हमें कोई पाप नहीं है और हमें पुण्य प्राप्त होगा और शरीर की यात्रा में हमें मुक्ति मिलेगी। आखिर कुछ लोगों में भगवान कहते हैं, अनायास ही जो प्राप्त होता है वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। अचानक कोई चीज़ कोई पैसा मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए तो उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। सुख दुख राग देश इत्यादि द्वंद्व के वशीभूत नहीं होते हैं। मात्सर्य से दूर रखते हैं। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में
संबुद्ध संपन्न रहते हैं। अतः वे जो भी कर्म करते हैं उससे समयबद्ध नहीं होते हैं। देखिए I am talking on this लोग lastly भगवान श्री कृष्ण कहते हैं we should not attach to the work। हमें कर्मों में अपनी आसक्ति नहीं करनी है और सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जैसे कि कहा हुआ है रामचरितमानस में। जब भरत जी लौट कर आए थे उन्होंने देखा कि उनके फादर एक्सपायर पिताजी दशरथ जी एक्सपायर हो गए हैं। तब उनके गुरु ने उनको वशिष्ठ ने समझाया था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख करें मुन्नाथ हानि लाभ जीवन मरण यह सब बता। जो व्यक्ति हानि लाभ जीवन मरण ये तो प्रभु के हाथ में है। इसकी मर्जी जैसी मर्जी है वैसा करेगा। इसकी मर्जी है वैसा करेगा। हाँ, तो उनके बिना जो आप कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप में पूर्ण कर्म कर रहा है। अंत में एक गौतम बुद्ध की जीवन की कहानी के द्वारा मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा शिष्य हुआ आनंद। गौतम बुद्ध गांव में भिक्षा के लिए जा रहे थे तो ये व्यक्ति आया, उसने उनके ऊपर थूका, चला गया। गौतम बुद्ध कुछ आगे बढ़े तब एक व्यक्ति आया, उसने उनको कुछ गालियाँ दी। गौतम बुद्ध ने तब भी जवाब नहीं दिया। तो उनका एक शिष्य था आनंद, उसे बहुत गुस्सा आ गया था, बहुत क्रोध में था। उसने कहा इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि आप जैसे महान पुरुष पर थूक रहा है और गाली दे रहा है। मैं अभी इसकी कुछ निकालता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने समझाया कि पिछले गांव में बहुत सारे लोग भोजन लेके आए थे, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था तो मैंने भोजन नहीं किया। तो वे भोजन किसके पास था? उस आनंद ने कहा भाई तो भोजन उन्हीं के पास रहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब इन्होंने गालियाँ दी मैंने वो गाली ली ही नहीं, तो गालियाँ किनके पास थी? तो इस तरह से हम क्षमा करना सीखें, क्रोध भय और डर के मुक्त हों और शरीर निर्वाह के लिए ही अपना कार्य करें तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे जन्म होगी। आज गीता के हमने 4 श्लोकों के बारे में बात की है, चौथे अध्याय के। कल हम आगे के श्लोक के बारे में बात करेंगे। आप मेरी प्रिय आत्मन, आपने मेरी बातों को इतनी प्रेमपूर्ण ढंग से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। और अंत में आपके बैठे हुए आपके शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।